जय हिंद साथियों। सभी सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों का शुद्ध ज्ञान चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर मैं आप सभी को स्पर्श पेंशन पोर्टल के साथ कैसे काम करना है उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगा। साथ ही मैं अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में से महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको उचित जानकारी मिल सके। काफ़ी भूतपूर्व सैनिकों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें कुछ कॉमन क्यूरीज इस प्रकार है कि मैं ओल्ड पेंशनर हूं, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पीसीडी के साथ अपडेट नहीं है, क्या करें। अगली क्यूरी है यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, क्या करें। नेक्स्ट, यूजर नेम पीपीओ नंबर और पासवर्ड आया था लेकिन डिलीट हो गया, अब क्या करें। अगली क्यूरी है पीपीओ पे स्लिप पीडीवी फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करें। नेक्स्ट है कि पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन कैसे करें। अगली क्यूरी है जिसमें ऐसे बहुत सारी क्यूरीज आती है कि इनका आज हम निवारण करने का उपाय देखेंगे। तो आइए साथियों, हम इन समस्याओं को दूर करने के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि स्पर्श क्या है। साथियों, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश कंटेंट है, साथ में मैं आपको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो देखिए, स्पर्श इज एप्लीकेबल टू दोज हु रिटायर्ड वेब सितंबर 21। साथियों, ये अगस्त 21 से इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके ऊपर रूल आ गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होते होते सितंबर हो गया। तो सितंबर के बाद जो भी रिटायर गए हैं, पेंशन आउट हुए हैं, उनको स्पर्श से पेंशन मिल रही है। दैट मीन्स फॉर दोज हु आर रिटायरिंग वेब सितंबर 21 देयर पेंशन डॉक्यूमेंट हैव टू बी प्रोसेस्ड ऑनलाइन थ्रू स्पर्श। जो सितंबर के बाद रिटायर हो रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट स्पर्श के थ्रू ही प्रोसेस किए जाएंगे। अफसर्स के लिए सीडीएस से और MP5 से, और जेसीओ एंड OR के लिए PCDAP इलाहाबाद को। तो जो भी सितंबर के बाद रिटायर हुए हैं उनको अपनी हार्ड कॉपी MP56 अफसर्स के लिए और रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड में JCOR के लिए भेजनी होती है। रिकॉर्ड इनको स्पर्श के अंदर अपलोड करेगा और उसके बाद में रिकॉर्ड कोई भी हार्ड कॉपी CDA और PCDA को नहीं भेजेगा, जैसे कि सितंबर 2021 से पहले होता था, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट को भेजने में काफ़ी समय लगता था और पेंशन भी लेट मिलती थी। पहले सितंबर से पहले पेंशन स्टार्ट होने में 4 महीने से 1 साल तक लग जाता था, लेकिन सितंबर के बाद जो भी पेंशनर जा रहा है उसको अगले महीने 90% भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन मिल जाती है। 10% ऐसे होते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट में कोई क्यूरी हो तो PCDA उसको रिकॉर्ड को लिखता है, रिकॉर्ड क्लैरिफिकेशन देता है और उसका 2-3 महीने में पेंशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अगस्त और सितंबर 2021 से पहले वाले पेंशनर के लिए। इसमें लिखा है कि इन द केस ऑफ पेंशनर प्री सितंबर 2021, सितंबर से पहले के जो पेंशनर है उनकी जो पेंशन है वो CPPC से स्पर्श में ट्रांसफ़र हो रही है, की जा रही है, और इसका पूरा कंट्रोल PCDAP इलाहाबाद कर रहा है। नियरली 50% ऑफ अबाउट 30 लाख डिफेंस पेंशनर हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू स्पर्श। टोटल हमारे 30 लाख पेंशनर में से 50% का स्पर्श में ट्रांसफ़र हो चुका है, और बैलेंस जितने भी पेंशनर्स हैं उनका दिसंबर 21 और जनवरी 22 तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद CPPC का पेंशन डिस्बर्समेंट में कोई रोल नहीं रहेगा। आगे देखिए साथियों कि CPPC से स्पर्श पर माइग्रेट होने के बाद क्या करना है। इसमें बताया कि जैसे ही एक बार आपकी पेंशन जो है स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गई, यानी बैंक और CPPC से स्पर्श में माइग्रेट हो गई, हर एक पेंशनर को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। किसके थ्रू? मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू। वो जो पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड को आपने सेव करके रखना है, या उस पासवर्ड के अंदर PPO नंबर, पेंशनर ID, यूजर नेम और पासवर्ड को लिख के रखना है। क्योंकि जैसे ही आपको लॉगिन करना होगा
तो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा और फर्स्ट टाइम आपको जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैसेज में आएगा उसको चेंज भी करना होगा। इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट बताया गया है कि एक बार आपका स्पर्श में माइग्रेट होकर पेंशन चालू होने के बाद आपका पीपीओ नंबर, कोरिजेंडम पीपीओ, फॉर्म 16, लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन स्लिप, कोई ग्रीवेंस दर्ज करना है, वो सब स्पर्श के थ्रू होगी। इसलिए आपको अपना लॉगिन डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा के लिए सेव करके रखना है। साथियों, अब हम सवाल और जवाब यानी जो अपनी क्यूरीज है, जनरल जितनी भी क्यूरीज है उनके जवाब देखते हैं। साथियों, यहाँ पहले क्यूरी है कि हाउ कैन आई चेंज और अपडेट माई लॉगिन पासवर्ड। क्योंकि हमें पहले जरूरत इसी की पड़ेगी। जैसे ही हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को स्पर्श पोर्टल चेंज करने के लिए बोलेगा। तो इसका जवाब यह है कि यू कैन अपडेट योर पासवर्ड एज एप्लीकेबल। फर्स्ट टाइम तो कर लिया, और लॉगिन होने के बाद में भी यदि हमें पासवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने माई प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल में जाके चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिए और अपडेट करिए जो भी आपको पासवर्ड अच्छा लगता है। अब इसके नीचे मैंने आपको मेरी लॉगिन आईडी से स्क्रीनशॉट लेके दिखाया मैंने, जिसके अंदर माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो आपको चेंज पासवर्ड में विंडो दिखाई देगी। ओल्ड पासवर्ड डालना है पहले और 2 बार आपने जो न्यू पासवर्ड जनरेट करना है वो डालना है और सबमिट करना। इस तरीके से आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। साथियों, इसका जवाब यह है कि आपको पासवर्ड फॉरगॉटन पासवर्ड पे जाके पासवर्ड चेंज करना होगा। इसलिए जैसे कि राइट साइड में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लॉगिन विंडो है, इसमें आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपने अपना पासवर्ड अपडेट कर लेना है। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो आप स्पर्श की हेल्पलाइन के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। वो जो पूछेंगे उनको नेसेसरी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करनी है, वो आपको एक टेम्पररी पासवर्ड देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप ये भी है कि आप अपने नज़दीक की कोई भी जो सर्विस सेंटर है, क्योंकि स्पर्श ने 36 सर्विस सेंटर ऑल ओवर द इंडिया खोले हैं जो कि DIAV की अंडर में काम कर रहे हैं। यानी जहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन का पेंशन सेल है वहाँ पे DIAV के अंडर में स्पर्श का भी हेल्पलाइन सेंटर है। वहाँ पे सर्विस सेंटर में जाके आप अपनी जानकारी देके और टेम्परेरी पासवर्ड से आप जो है वापस अपना पासवर्ड रीसेट करवा सकते हो। अगली क्यूरी है कि क्या स्पर्श पोर्टल की जो लॉगिन है वो सेवा 24/7 हावर्स अवेलेबल है। तो इसका जवाब है यस, यू कैन एक्सेस द स्पर्श पोर्टल एनी टाइम एंड एनीवेयर। आप कहीं से भी कभी भी आप स्पर्श पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वेयर कैन आई फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ सर्विस सेंटर्स इन माई एरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो DIAV के अंडर में सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पे लिंक बताया हुआ है कि आप स्पर्श पोर्टल पर कॉन्टैक्ट और सपोर्ट में जाइए, उसके बाद स्पर्श नियर यू के ऊपर क्लिक करिए और नेक्स्ट सर्विस सेंटर लोकेटर पे क्लिक करिए। आपको आपके एरिया के साथ साथ पूरे भारत में जितने भी सर्विस सेंटर हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। नीचे मैंने जैसे कि स्पर्श वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इस तरीके से आपको इसके नीचे लिस्ट दिखाई देगी। आप उसका पता, कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड करके और वहाँ आप जाके ये सेवाएँ ले सकते हो। नेक्स्ट क्यूरी है कि हाउ कैन आई अवेल सर्विसेज थ्रू सर्विस सेंटर। साथियों, सर्विस सेंटर से आपको सर्विस कैसे लेनी है। तो इसमें बताया गया कि आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आपने उनको बतानी है। वो आपसे कुछ जानकारी लेंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। आप जब OTP उनको बताएंगे तो वो आपके बिहाफ में सर्विसेज आपको देंगे, यानी आपकी जो भी क्यूरी है उनको वो दूर करेंगे। अगला है कि कैन आई बी इंटरटेन्ड एट ए सर्विस सेंटर इफ़ आई विजिट देयर विदाउट माई फ़ोन। कि मैं अपना मोबाइल नंबर या मोबाइल साथ में नहीं लेके जाता हूँ तो क्या मुझे वो अटेंड करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि टू अवेल सर्विसेज एट ए सर्विस सेंटर यू नीड टू वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आंसर ए सेट ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो यहाँ 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास कि या तो आप मोबाइल नंबर
जो एक्टिवेटेड है वो अपना साथ में लेके जाइए, उस पर OTP आएगा, आप उनको OTP बताएंगे और वो लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस देंगे। या कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आर्म नंबर, रैंक, डेट ऑफ बर्थ, अपने वाइफ का नाम, या ऐसा कुछ सिक्योरिटी पैटर्न टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनको आपने जवाब देना है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि जो सर्विस आप लेने आए हैं वो आप ही के लिए ही है। उसके बाद वो लॉगिन करके आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है साथियों, आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड एट सर्विस सेंटर डिफरेंट फ्रॉम पेंशनर्स पोर्टल। हम अपने मोबाइल से या कंप्यूटर पर अपने आप इस पर लॉगिन करके सेवाएं लेते हैं, तो ये भी जवाब हो सकता है कि क्या जो हम सेवाएं अपने आप ले रहे हैं वो और जो सेवाएं सर्विस सेंटर पर दी जा रही है क्या अलग अलग है। तो इसका जवाब यह है कि ऑल सर्विसेज अवेलेबल ऑन स्पर्श कैन बी अवेल्ड वाया पेंशनर पोर्टल एज वेल एज सर्विस सेंटर विदाउट एनी चार्जेज। यानी जो हम लॉगिन करते हैं वही चीज़ उनको लॉगिन में मिलेगी। दोनों जगह पर सेवाएं समान है और आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो बिना किसी चार्ज के प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ जाने के बाद में आपको किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना है, ना ही वो आपसे भुगतान करने के लिए मांगेंगे। अगली क्यूरी ये हो सकती है कि व्हाट शुड आई डू इफ़ आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, कि मैं स्पर्श पोर्टल पर काम करते समय मुझे कुछ समस्याएं आ रही है तो मैं क्या करूं। तो इसमें सजेशन दिया हुआ है कि आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करें, उसके बाद में आपका ब्राउजर कौन सा है, ये क्रोम में भी खुलता है, फायरफॉक्स में भी खुलता है, दोनों में कंपेटेबल है। इसके अलावा आप तीसरे में खोलोगे तो हो सकता है कि कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो आपको इन्हीं दो ब्राउजर से लॉगिन करना है। ये चीज़ करने के बाद में भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पर्श की हेल्पलाइन पर कॉल करें या नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाके अपनी सर्विसेज लें। नेक्स्ट क्यूरी है, व्हाट शुड आई डू इफ एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड फॉर सर्विसेज टेम्पररी अनअवेलेबल वाइल यूजिंग स्पर्श पोर्टल, कि मैं स्पर्श पोर्टल को यूज करते समय सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल का मैसेज आता है तो मुझे क्या करना है। इसके नीचे स्टेप बताए हुए हैं कि आपको अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करनी है, वही सेम थिंग है कि अपना ब्राउजर कंपेटिबिलिटी चेक करिए या स्पर्श हेल्पलाइन पर कॉल करो और जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाके अपनी सेवाएं लो। अगली क्यूरी है कि हाउ कैन आई व्यू माई पेंशन डिटेल, जैसे कि बेसिक पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, ग्रेचुटी, अदर एलिमेंट ETC। इसका जवाब यह है साथियों कि यू कैन व्यू योर पेंशन डिटेल इन स्पर्श। आप अपने पेंशन की पूरी जानकारी स्पर्श में दे सकते हो। इसके लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट इंटाइटलमेंट्स अल्टरनेटिवली क्लिक करना है, देन यू कैन एक्सेस योर PPO वाया माई डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट क्लिक PPO। यानी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी सुविधाएं मिलेगी। अगली क्यूरी है कि हाउ कैन आई व्यू एंड डाउनलोड ए कॉपी ऑफ माई मंथली पे स्लिप। साथियों, यू कैन व्यू एंड डाउनलोड योर पेंशन स्लिप इन स्पर्श। आपको स्पर्श से अपनी पेंशन स्लिप भी मिलेगी। इसके लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करने के बाद माई डॉक्यूमेंट में जाके और पेंशन स्लिप को ले सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। अगली क्यूरी है कि हाउ कैन आई व्यू एंड डाउनलोड ए कॉपी ऑफ माई पेंशन पेमेंट ऑर्डर। PPO कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए भी सेम लिंक है। आप लॉगिन करिए, माई डॉक्यूमेंट में जाइए और पेंशन स्लिप के साथ ही आपको PPO का भी लिंक दिखाई देगा। PPO पे क्लिक करिए, PPO आपका डाउनलोड और आपके देखने के लिए तैयार। यहाँ मैंने अपने पेंशन पोर्टल से लॉगिन करके स्क्रीनशॉट निकाले हैं आपके लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेंशन स्लिप, पेंशन PPO, पेंशनर कोरिजेंडम PPO, पेंशन इंटाइटलमेंट, PDV डिक्लेरेशंस और फॉर्म 16 जब आपके ये चीज़ें जनरेट होकर अवेलेबल होगी इसके अंदर आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। अगली क्यूरी ये हो सकती है साथियों, वेयर कैन आई फाइंड द करंट एंड प्रीवियस रेट्स ऑफ DNS रिलीफ एप्लीकेबल। तो इसके लिए लिंक ये है कि द टेबल ऑफ DNS रिलीफ रेट्स एप्लीकेबल टिल डेट इज अवेलेबल ऑन स्पर्श पोर्टल। आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक ये है कि आपको स्पर्श पोर्टल पर पेंशन ऑर्डर्स एंड इन्फॉर्मेशन में जाना है, नेक्स्ट क्लिक करना है कॉमन प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट है DNS रिलीफ पे क्लिक करिए, आपको PDF फाइल में दिखाई देगा। अगली क्यूरी यह है कि हाउ कैन आई व्यू द डिडक्शन ऑफ कम्यूटेशन
अमाउंट फ्रॉम माई पेंशन, आपके पेंशन में से जो कम्यूटेशन अमाउंट है, जो आपने पेंशन कम्यूट की है 50% या उससे कम, उसको आपकी पेंशन में से कहाँ से देख सकते हो। तो इसका जो लिंक है वो ये है कि यू कैन व्यू एंड डाउनलोड योर मंथली पेंशन पेमेंट एंड डिडक्शन इन स्पर्श। इसके लिए आपने लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, माई डॉक्यूमेंट में जाना है और पेंशन स्लिप को डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपका कम्यूटेड पेंशन कितना कट रहा है वो दिखाई देगा। अगली क्यूरी है, हाउ कैन आई व्यू द डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द डिडक्शन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट। तो इसके लिए आप वहीं अपने माई डॉक्यूमेंट में जाइए, लॉगिन। तो आप यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने अकाउंट में हर चीज़ें लॉगिन करने के बाद ही मिलेगी। लॉगिन करने के बाद माई डॉक्यूमेंट में जाना है, इंटाइटलमेंट अल्टरनेटिव में जाना है और उसके बाद में पीपीओ एक्सेस करना है माई डॉक्यूमेंट से। उस पीपीओ के अंदर आपको कम्यूटेड अमाउंट का जो रिस्टोर होगा पेंशन, आपको 10 साल 12 साल 15 साल के बाद आपको हाफ पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपका रिस्टोर कब होगा वो आपका पीपीओ में दिया रहता है। अगली क्यूरी साथियों, व्हाट टू डू इफ़ आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट रेट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट, कि आप लो मेडिकल कैटेगरी में आउट हुए हैं आरएमबी या आईएमबी करवा के सेना से, और आपको जो करेक्ट रेट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें। इसके लिए आपको पेमेंट रिलेटेड एक ग्रीवेंस रेज करनी है। उसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट आगे दिखाऊंगा। अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ग्रीवेंस में जाना है, पेमेंट रिलेटेड क्लिक करना है और एलिमेंट ऑफ पेंशन क्लिक करने के बाद आपको वहाँ विंडो दिखाई देगा। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें फिल करना है कि आपको कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, और सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्यूरी है, हाउ कैन आई व्यू दैट बेनिफिट ऑफ ब्रॉडबैंडिंग हैज बीन गिवन टू मी। इसके लिए भी आपका सेम है, अकाउंट लॉगिन करिए, माई डॉक्यूमेंट में जाइए, इंटाइटलमेंट अल्टरनेटिवली जाइए, देन यू कैन एक्सेस योर पीपीओ वाया माई डॉक्यूमेंट और डाउनलोड पीपीओ एंड वहाँ से आप देख पाएंगे। ये साथियों विंडो है जहाँ आप अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हो। ग्रीवेंस में आपका जो ग्रीवेंस कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट रिलेटेड ही होगा, लेकिन आपको किस एलिमेंट के साथ में या कौन सा एलिमेंट आपको कम मिल रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि एलिमेंट ऑफ पेंशन, दूसरा एलिमेंट्स नॉट सैंक्शन इन पेंशन, और तीसरा डिडक्शन, कुछ गलती से काट लिया है तो आप डिडक्शन में डालोगे। और पेंशन का कोई एलिमेंट कम मिल रहा है तो आप एलिमेंट्स ऑफ पेंशन में, और कोई एलिमेंट जो आपको पेंशन में सैंक्शन ही नहीं हुआ है, जैसे कि मोस्टली केस रहता है कि अपना क्लास अलाउंस, वो अमाउंट है जो क्लास अलाउंस से छूट जाता है, उसके लिए आपने जो ग्रीवेंस है एलिमेंट्स नॉट सैंक्शन इन पेंशन में डालना है। नीचे कमेंट बॉक्स है, इसके अंदर आप अपनी क्यूरी डालिए और सबसे नीचे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट। आप सेपरेटली एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर पर लिख सकते हो, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट आपने लगाने लगा सकते हो, और मैक्सिमम एक अटैचमेंट जो है 10 MB से कम साइज का आप अटैच करके भेज सकते हो। यानी इससे पहले आप जो कार्रवाई बाय पोस्ट करते थे वो कार्रवाई अब आप ऑनलाइन कर सकते हो। साथियों, अब अपने इनकम टैक्स के बारे में भी अब कोई फिक्र नहीं रहा। अब हमारा जो इनकम टैक्स यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना बन रहा है, हमारा इनकम टैक्स कितना देना होगा, और फॉर्म 16 जनरेशन सब कुछ इस पर से मिलेगा। तो क्यूरी ये हो सकती है, हाउ कैन आई व्यू माई प्रोजेक्टेड टैक्स डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का मुझे कितना टैक्स देना होगा या प्रोजेक्शन कितना बन रहा है, कहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल ही है साथियों, आपने अपना अकाउंट पे लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है और प्रोजेक्टेड टैक्स समरी के ऊपर क्लिक करना है, और आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद में टैक्स कैलकुलेशन विंडो में सामने ही दिखाई देगा। कितना ईजी है। इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट अपने लॉगिन से लेके यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपने प्रोजेक्टेड टैक्स समरी पे क्लिक किया, आपके सामने विंडो खुल गया, आपने फाइनेंशियल ईयर क्लिक करना है, सबमिट करना है, आपको टैक्स समरी अपने विंडो पे दिखाई देगी। आइए साथियों, अब हम चलते हैं पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन के ऊपर। व्हाट इज पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन, या जो इंग्लिश में कंटेंट लिखा है उसको मैं पढ़ के आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन एम्स एट इनेबलिंग द रिटायरीज टू वेरीफाई हिज ऑब्लिक हर ओवन डिटेल्स बिफोर सैंक्शन ऑफ पेंशन। ये आपको एक मौका देती है कि पेंशन सैंक्शन होने से पहले जो डाटा रिकॉर्ड ऑफिस ने फीड किया है उसको आप एक्सेस करके उसका करेक्टनेस जान सको।
यदि उसमें कोई गलती है तो आपको वहाँ पे एडिट करने का अधिकार भी दिया हुआ है, आप एडिट कर सकते हैं और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगा के उसको सबमिट कर सकते हो। रिकॉर्ड दोबारा वेरीफाई करेगा और आपका डाटा अमेंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस पूरी प्रणाली के अंदर। नीचे जो मेरे को मैसेज आया था वो मैंने स्क्रीनशॉट करके लगाया हुआ है, जिसके अंदर आपकी पेंशनर आईडी, आपका पीपीओ नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, और इसके साथ जिस दिन आपका मैसेज आता है उससे आपको 15 डेज का ही टाइम मिलेगा। इस टाइम के अंदर आपने पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना है। और हाँ, नहीं किया तो क्या होगा? आप नहीं करोगे तो 15 डेज के बाद में पोर्टल में ये फैसिलिटी ऑटोमेटिक इनबिल्ट की हुई है कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली वेरीफाई होके रिकॉर्ड को चला जाएगा और रिकॉर्ड उस डाटा को पीसीडीए को भेज देगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपका यदि किसी भी तरीके का डाटा रिकॉर्ड ने गलत फीड किया है तो वो गलत ही चला जाएगा और पीपीओ में गलत ही डिटेल आएगी। जब तक आपका पीडीबी नहीं हो जाता है, आप अपने मोबाइल को अपने पास में हमेशा रखें और मैसेज को देखते रहें। अब एक क्यूरी आएगी कि हमारा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट ही नहीं है, क्या करें? आगे बताऊंगा। अगला जो जनरल क्यूरी आता है, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना कब है। तो यहाँ पे साथियों लिखा है, माई एनुअल आइडेंटिफिकेशन इज ड्यू, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन इस पर्स। पहले तो सीपीपीसी और बैंक में हम फिजिकली प्रेजेंट होके और अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देते थे और हमारी पेंशन कंटिन्यू रहती थी। जनरली जो महीना फिक्स किया हुआ है वो नवंबर ऑफ ईच ईयर एमएलसी और डीएलसी, एमएलसी यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का निर्धारित किया हुआ है। लेकिन उस समय हम नहीं जमा करते हैं तो पेंशन जब तक हम जमा नहीं करेंगे तब तक बंद हो जाती है, और जब भी हम जमा करेंगे तब पूरा एरियर के साथ में वापस पेंशन रिस्टोर यानी चालू हो जाती है। अब इस क्यूरी का जवाब देखिए, क्या बोल रहे हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ यूजिंग आधार और प्रोवाइड लाइफ सर्टिफिकेट्स issued by designated authority to have the entitled pension credited to your बैंक अकाउंट। आपने इस पर से एमएलसी डाउनलोड करना है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, डेसिग्नेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, उसको स्कैन करके और आधार से वेरीफाई करके आपने अपलोड कर देना है, आपकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। फॉर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग आधार डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, इसके लिए आपने क्या करना है, गो टू सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। फॉर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, गो टू सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। यानी आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने एमएलसी अपलोड करना है या डीएलसी अपलोड करना है। ये चीज़ आपको सर्विसेज में आइडेंटिफिकेशन में मिलेगी, तो आप इन दोनों चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। नीचे मैंने जो मेरा एमएलसी सबमिट किया था उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है। मेरा आइडेंटिफिकेशन 7 अक्टूबर को हुआ, तो उसके अंदर आगे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन की डेट भी शो कर रहा है कि आपको नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन 31 अक्टूबर 2022 को करना है। नेक्स्ट क्यूरी है, व्यू माई नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, हाउ कैन आई डेट। वो मैंने आपको जस्ट बताया पहले, आपको वहाँ डेट शो होगी कि आपको नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब करना है। साथियों, जिस महीने में आप आइडेंटिफिकेशन करोगे इस बस में आने के बाद, वही महीना आपको नेक्स्ट ईयर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का मंथ होगा। नेक्स्ट क्यूरी है, हाउ कैन आई ऑब्टेन ए ब्लैंक फॉर्म ऑफ मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाँ, हमने सबमिट तो करना है, लेकिन जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट हमारे को कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आपको आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जनरेट एमएलसी नंबर करना है। उसके बाद में वो ब्लैंक फॉर्म एमएलसी नंबर के साथ में आपका पर्सनल पर्टिकुलर के साथ जनरेट हो जाएगा। आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है और जो प्राधिकृत अधिकारी से साइन करवा के अगेन वापस परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में जाना है और उसको अपलोड कर देना है। इतनी सी कार्रवाई है आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की।
तो बाकी के झंझट बैंक वाले, CPP वाले ख़त्म, और आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद जमा कर सकते हो। बहुत ही अच्छी सुविधा स्पर्श ने दी है। साथियों, अगली क्यूरी है, वेदर आई वुड बी एबल टू रिसीव ऑल माई पेंशनरी एरियर ऑन डिलेड आइडेंटिफिकेशन। ये बोल रहा है कि नवंबर तक भी मैंने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, दिसंबर में नहीं किया और अगले साल भी जनवरी में किया, तो क्या मुझे दिसंबर और जनवरी का एरियर और पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, आपका एक भी पैसा PCD द्वारा नहीं रखा जाएगा। आप डिले करते हो तो उस महीने की पेंशन उस महीने नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में जब भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा, आपको एरियर के साथ पूरी पेंशन मिल जाएगी और पेंशन वापस हर महीने मिलनी चालू हो जाएगी। साथियों, अब एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या मैंने एक बार MLC डाउनलोड कर लिया, किसी अधिकारी से साइन करवा लिया, अपने पास रख लिया और हर साल उसी को अपलोड करते जाऊंगा? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इस सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि जिस दिन आप अधिकारी से साइन करवा रहे हो उस दिन आप जिंदा हो, तो पिछले साल का लिया हुआ हमने जिंदा का प्रमाण पत्र अगले साल नहीं दे सकते। इसलिए आपको हर साल नया फॉर्म जनरेट करके दोबारा सबमिट करना होगा। नेक्स्ट क्यूरी है साथियों, वेदर आई वुड बी एबल टू रिसीव ऑल माई पेंशनरी एरियर ऑन डिलेड आइडेंटिफिकेशन। इसका जवाब मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि आप जब भी आइडेंटिफिकेशन करोगे आपको पुराने से पूरा पेंशन एरियर सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। अब हमारा एक बार जो है पूरा स्पर्श में माइग्रेशन हो गया और पेंशन स्टार्ट हो गया, PPO नंबर और PPO डाउनलोड हो गया, सैलरी आने लग गई, पेंशन आने लग गई और सब कुछ सेटलमेंट हो गया। उसके बाद में हमारे को हो सकता है जरूरत पड़ जाए अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड नंबर अपडेट करने का। तो हाँ, ये पूरा प्रोसेस आप अपना पेंशन स्टार्ट होने के बाद कर सकते हो। इसके लिए आपको माई प्रोफाइल में जाना है और मैनेज प्रोफाइल करना है। अगला है कि हाउ डू आई एड और रिमूव फैमिली डिटेल, जैसे कि स्पाउस और डिपेंडेंट डिटेल इन स्पर्श। तो इसके लिए भी वही तरीका है कि आपको माई प्रोफाइल में जाके मैनेज प्रोफाइल में करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे लॉगिन से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद मैनेज प्रोफाइल करना है। मैनेज प्रोफाइल करने के बाद आपको मैनेज प्रोफाइल में इतने मेनू दिखाई देंगे, यानी पर्सनल डिटेल चेंज कर सकते हो, सर्विस डिटेल चेंज कर सकते हो, फैमिली डिटेल चेंज कर सकते हो, बैंक डिटेल चेंज कर सकते हो, अदर में भी कुछ मिसलेनियस डिटेल है, नॉमिनी की डिटेल है, और फाइनली जो डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं PPO एंड अदर थिंग्स, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आपने इसके लिए माई प्रोफाइल में जाना है, उसके बाद मैनेज प्रोफाइल करना है। आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगी। जो चीज़ आपने अपडेट करना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट जो भी गाइडलाइन होगी फॉलो करिए। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ आप अपडेट करने जाएंगे तो उसके प्रूफ यानी डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए, क्योंकि फाइनल सबमिट करते समय आपसे डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए स्पर्श पोर्टल बोलेगा। साथियों, अगली जनरल क्यूरी है कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर कम्यूटेशन इन स्पर्श। सितंबर 21 से पहले हम कम्यूटेशन का फॉर्म सबमिट करते थे, रिकॉर्ड के थ्रू वो PCD में जाता था और हमारे को 50% या उससे कम यदि हमने अप्लाई किया तो कम्यूटेशन का अमाउंट हमारे को मिलता था। लेकिन वो सिस्टम अब स्पर्श के थ्रू भी स्टार्ट कर दिया है कि आपको कम्यूटेशन पेंशन स्टार्ट होने के टाइम पे यदि नहीं मिला या आपने लिया नहीं है, इसके बावजूद आप पेंशन आने के 2 साल के अंदर अंदर कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका प्रोसीजर वही रहेगा, आपने कम्यूटेशन के अप्लाई करना है तो अपना मेडिकल जांच करवाना है और FMS 18 जो सबमिट करना है और आपको कम्यूटेशन मिल सकता है। अब इसमें यह है कि जैसे किसी का कम्यूटेशन नहीं आया है या स्पर्श में शो नहीं कर रहा है, तो आप लॉगिन करके और सर्विसेज में जाके कम्यूटेशन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे जैसे आपको विंडो में दिखाई दे रहा है वैसे कम्यूटेशन का फॉर्म खुलेगा। आपने कम्यूटेशन परसेंटेज के अंदर अपना परसेंटेज फिल करना है और नेक्स्ट सबमिट कर देना है। ये रिक्वेस्ट PCD इलाहाबाद को चली जाएगी। वो टाइमिंग उसका जो निर्धारित समय है उसके अनुसार कम्यूटेशन है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। उसके बाद आपकी पेंशन भी है जो रिड्यूस होकर 50% हो जाएगी। एज एप्लीकेबल मैक्सिमम 50% कम्यूटेशन ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना भी ले सकते हो आप। तो जितना आप कम्यूटेशन परसेंटेज भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन एडजस्ट होकर रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपने कम्यूटेशन ले लिया है। अगली क्यूरी है दोस्तों, आई हैव रजिस्टर्ड ए सर्विस रिक्वेस्ट इन स्पर्श, हाउ कैन आई ट्रैक इट। साथियों, यहाँ मैं बीच में आपको थोड़ा रोकना चाह रहा हूँ, ये वीडियो लंबा बनेगा
क्योंकि आपको हर एक स्टेप और हर एक क्यूरी और हर एक डाउट का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इसलिए आपको एक बार वीडियो के साथ में पूरा बने रहना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको बार बार जैसे लॉगिन करो तो कुछ नई समस्या का सामना करना पड़े, तो आपको बार बार कंटेंट कहीं ढूंढने या किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार समय निकालें और इस पूरे सिस्टम को जान लें। यहाँ अगली क्यूरी है कि आई हैव रजिस्टर्ड ए सर्विस रिक्वेस्ट इन स्पर्श, हाउ कैन आई ट्रैक इट। सही बात है कि आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाल तो दी, लेकिन आपको क्या पता कि अभी उसके ऊपर कहाँ तक काम चल रहा है। ये भी सुविधा स्पर्श में दी है कि आपने कोई सर्विस रिक्वेस्ट डाल दी है तो उसको वापस ग्रीवेंस में जाके, सॉरी यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ट्रैक करने के लिए आपको नीचे मैंने विंडो में बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले ट्रैक स्टेटस में जाना है और उसके बाद आपको जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है उधर नीचे जितने भी आपकी ग्रीवेंसेज है वो आपको एक लिस्ट के साथ दिखाई देगी। यानी आपने 1 2 3 4 जितने भी ग्रीवेंसेज डाल रखी है तो वो आपको दिखाई देगी। उसके आप ऊपर क्लिक करिए, आपको उस ग्रीवेंस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि अभी तक कहाँ तक प्रोसेस हुई है। अगली क्यूरी है साथियों, हाउ कैन आई रिक्वेस्ट टू स्टॉप माई फिक्स मेडिकल अलाउंस फॉर अवेलिंग ECHS फैसिलिटी। जनरली हम एक बार फिक्स कर लेते हैं, वही हमेशा तक चलने देते हैं, लेकिन हाँ ये जरूरत पड़ गई कि आपने फिक्स मेडिकल अलाउंस पहले तो ले लिया, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ECHS नहीं था, उसके बाद ECHS खुल गया और आप सोचते हो कि मैं ECHS की सुविधा ही लूँगा, तो आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस कैसे स्टॉप करवाना है। उसके लिए साथियों आपको माई प्रोफाइल में जाके मैनेज प्रोफाइल में जाना है, पर्सनल डिटेल में जाना है, फिक्स मेडिकल अलाउंस पे जाना है। अभी नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा आपको कि वो विंडो कहाँ पे खुलता है। नेक्स्ट क्यूरी है साथियों कि हाँ कोई फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं ले रहा था और वो अब लेना चाहता है, तो उसे क्या करना है। उसके लिए ये है कि फॉर इंडियन रेजिडेंट पेंशनर इफ यू विश टू ऑप्ट फॉर फिक्स मेडिकल अलाउंस यू नीड टू अपडेट द फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑप्शन इन योर पर्सनल डिटेल पर्सनल प्रोफाइल बाय लॉगिंग इनटू योर स्पर्श अकाउंट। वही हमें वापस अगेन मैनेज प्रोफाइल में जाना है, पर्सनल डिटेल में जाना है और फिक्स मेडिकल अलाउंस को खोलना है और उसमें यस ऑप्ट करना है। इससे पहले वाला ऑप्शन में नो ऑप्ट करना है यदि आपको स्टॉप करवाना है तो, और फिक्स मेडिकल अलाउंस चालू करवाना है तो यस ऑप्ट करना है। हाँ, यस और नो करने से पहले आप ECHS की गाइडलाइन जरूर पढ़ लें कि आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस कहाँ पे लागू है और कहाँ आप फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं ले सकते। साथियों अगली क्यूरी है कि व्हाट आर द स्ट्रेट थ्रू प्रोफाइल रिक्वेस्ट। स्ट्रेट थ्रू प्रोफाइल रिक्वेस्ट मतलब कि जो रिक्वेस्ट या डाटा आप चेंज कर देते हो और उस डाटा को किसी के द्वारा वेरीफाई या अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने चेंज कर दिया मीन्स फाइनल हो गया। वो डाटा कौन कौन सा है, यह है कि चेंज इन पर्सनल डिटेल, जैसे कि रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर। इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपने अपडेट कर दी तो समझ लो कि वो फाइनल है। लेकिन कुछ डिटेल्स हमारी जो है हमारे अपडेट करने के बावजूद वो फाइनल नहीं होती है, उसको रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा। तो आइए जानते हैं कि वो जानकारी या वो डिटेल कौन सी है जो रिकॉर्ड द्वारा अप्रूव की जाएगी। तो साथियों अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि सबसे पहले चेंज इन पर्सनल डिटेल लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें रिकॉर्ड से अप्रूव होगी तभी आपकी फाइनल होगी। नेक्स्ट है कि सर्विस में आपका क्वालिफाइंग सर्विस, गैलेंट्री अवार्ड्स ETC। फाइनल है कि आपका स्पोर्ट्स और डिपेंडेंट डिटेल्स। यदि आप अपने प्रोफाइल में ये चीज़ें अपडेट करते हो तो अपडेट होने के बाद कंसर्न रिकॉर्ड आपका इन चीज़ों को अप्रूव करेगा, उसके बाद PCDA को जाएगा और फाइनल PCDA को अप्रूव करेगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्यूरी है कि आई एम रिसीविंग लेसर पेमेंट देन द सैंक्शन अमाउंट इन माई PPO, हाउ डू आई रिपोर्ट सच इनकरेक्ट पेमेंट इन स्पर्श। सही बात है, PPO में आपका अमाउंट ज़्यादा पेंशन सैंक्शन है जबकि आपके अकाउंट में कम आ रहा है, तो इसके लिए आपने ग्रीवेंस डालनी है। ग्रीवेंस, उसके बाद पेमेंट रिलेटेड, इसका विंडो मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाया, आप वहाँ जाके वापस स्क्रॉल बैक करके देख सकते हो। ग्रीवेंस में जाना है, पेमेंट रिलेटेड जाना है और एलिमेंट ऑफ पेंशन में जाके आपने ग्रीवेंस डालना है कि मेरे PPO में इतना सेंक्शन है और एक्चुअली मेरी पेंशन है इतनी आ रही है। ये ग्रीवेंस दर्ज हो जाएगी, PCDA इसको अपने एक्शन में लेगा और आपका पेंशन में सुधार हो जाएगा। अगली जो ग्रीवेंस या क्यूरी ये हो सकती है कि माई PPO डजंट हैव सम एलिमेंट्स आई एम इंटाइटल फॉर एंड आई एम नॉट बीइंग पेड द सेम, हाउ डू आई रिपोर्ट सच इनकरेक्ट पेमेंट इन स्पर्श। सही बात है कि जो आपको इंटाइटलमेंट था, जैसे मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी कि क्लास अलाउंस, मोस्टली ये ऐड नहीं हो पाता।
तो जैसे कि आपका क्लास अलाउंस है जो पीपीओ में मेंशन ही नहीं हुआ है कि आपके पेंशन में शामिल है, उसकी आप जो रिपोर्ट है, अपना ग्रीवेंस है, वो सेंक्शन करने का तरीका सेम है। अगेन आपको ग्रीवेंस में जाना है, पेमेंट रिलेटेड पे क्लिक करना है और एलिमेंट्स नोट सेंक्शन इन पेंशन पे क्लिक करके अपनी ग्रीवेंस दर्ज करनी है। नेक्स्ट क्यूरी साथियों, आई हैव रजिस्टर्ड ए ग्रीवेंस इन स्पर्श, हाउ कैन आई ट्रैक इट? करेक्ट, कि आपने रजिस्टर कर दी ग्रीवेंस, आप उसको ट्रैक कैसे करोगे? तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि आप अगेन लॉगिन करके ग्रीवेंस में जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रैक स्टेटस। तो उस ट्रैक स्टेटस में जाके आप अपनी लिस्ट देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी ग्रीवेंस डाली है, उन पर क्लिक करिए, आपको उसकी स्थिति दिखाई देगी कि वो ग्रीवेंस अभी पीसीडीए में है या रिकॉर्ड ऑफिस में है, या रिकॉर्ड ऑफिस ने वापस अप्रूव करके पीसीडीए को भेज दिया है। साथियों नेक्स्ट क्यूरी हो सकती है ये जो 100% डिसेबिलिटी के साथ में कोई भी सोल्जर से हमारा इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ है, उसके लिए इसमें ये पूछा गया है कि हाउ कैन आई क्लेम कॉन्स्टेंट मेडिकल अलाउंस। 100% डिसेबिलिटी वाले सोल्जर्स को जो मेडिकल अथॉरिटी है कॉन्स्टेंट मेडिकल अटेंडेंट अलाउंस लागू करती है, और वो यदि पीपीओ में और स्पर्श में अप्रूव या सेंक्शन नहीं हुआ है तो उसके लिए अगेन उस सोल्जर्स को अपना स्पर्श में लॉगिन करना है, ग्रीवेंस में जाना है, पेमेंट रिलेटेड एलिमेंट्स नोट सेंक्शन इन पेंशन में अपनी ग्रीवेंस दर्ज करनी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन आई रेज ए ग्रीवेंस अगेंस्ट ए सर्विस रिक्वेस्ट, कि मैंने ऑलरेडी पहले ग्रीवेंस डाल रखी है और उसके ऊपर एक्शन होने में देरी हो रही है, तो क्या मैं उसके अगेंस्ट भी वापस ग्रीवेंस डाल सकता हूँ? तो इसका जवाब है यस। और इस समय आप जब डालने जाओगे तो वहाँ विंडो में आपने जो प्रीवियस रिक्वेस्ट है उसका नंबर भी डालने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर अगेन ग्रीवेंस डल सकती है। नेक्स्ट क्यूरी है whom एंड हाउ टू अप्रोच इफ आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट पेंशन। तो इसका जवाब यह है कि यू कैन रेज ए पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस फॉर द सेम यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। आप स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करके कर सकते हो, आप स्पर्श हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हो, या आप आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाकर आप अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हो यदि आपकी पेंशन में कोई एनोमली है तो। साथियों अब हम फाइनल में ये देखेंगे कि जो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों नोट कर लो, ये नंबर वैसे बहुत बिजी रहता है क्योंकि अगस्त और सितंबर 21 के बाद सभी का स्पर्श के थ्रू माइग्रेशन चल रहा है, और जो नए रिटायरीज है उनका तो ऑलरेडी ही स्पर्श के थ्रू पेंशन आ रही है। तो नंबर 1 है, ये एक्सचेंज के तौर पे नंबर नहीं है, इसी नंबर के ऊपर सभी कॉल कर रहे हैं, तो नंबर हमेशा बिजी आता है, और लक बाई चांस किसी का नंबर लगता है तो वो अपनी बात पीसीडीए से कर सकता है। इसलिए आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, और आने वाले समय में जब सबकी ग्रीवेंसेस दूर हो जाएगी, सबकी क्यूरीज समाप्त हो जाएगी, तो ये नंबर आपको अवेलेबल मिलेगा, आप कॉल करके पता कर सकते हो। इसके अलावा जो पीसीडीए का एड्रेस है ये है, आपका ज़्यादा ही संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो नहीं हो पा रहा है तो आप वही पुराने मोड में आके एक लेटर लिख सकते हो पीसीडीए को कि मैं इस नंबर पे ट्राई कर रहा हूँ, बात नहीं हो पाती है, मेरी ये क्यूरी है, तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी भूतपूर्व सैनिकों को शेयर करें। यह जानकारी सभी को नए डिजिटल पेंशन सिस्टम को समझने और इसके साथ काम करने में अवश्य मदद करेगी, और आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।